आज आपको भगत नरू जाट की कथा का पहला भाग सुनाता हूँ। आज आपको भगत नरू जाट की कथा एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। नरू का जन्म लगभग 1516 ईस्वी में गांव खेड़ी खड़क सिंह में हुआ था। उस समय यह गांव पंजाब प्रांत में पड़ता था। नरू का जन्म एक गरीब किसान के घर पर हुआ था। नरू बचपन से ही भक्ति भाव एवं परमात्मा में विश्वास रखने वाला था। उस समय नरू की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। नरू के पास केवल एक गाय व बछिया थी। गाय केवल इतना दूध देती थी कि बछिया का पेट गुजारा हो जाता था और नरू सुबह शाम एक लुटिया गाय का दूध निकालकर घर पर ले आते थे। एक दिन की बात है, कृष्ण भगवान सुबह सुबह दूध मांगने के लिए भेष बदलकर रास्ते पर बैठ जाते हैं। गांव के व्यक्ति अपने पशुओं का दूध निकालकर बूढ़ियाले तालाब की तरफ से अपने घरों की तरफ आ रहे थे। जैसे ही पहला व्यक्ति दूध लेकर आया, कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे, कहा, बच्चा दूध चाहिए था, दूध दे दो। तो उसने कहा, महाराज पीछे नरू की बैंगी आ रही है, आप दूध उनसे ले लेना। उसके बाद दूसरा व्यक्ति दूध लेकर आया। कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे, कहा, बच्चा दूध चाहिए था, दूध दे दो। तो उसने भी यही कहा कि महाराज पीछे नरू की बैंगी आ रही है, आप दूध उनसे ले लेना। उसके बाद तीसरा व्यक्ति दूध लेकर आया। कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे, कहा, बच्चा दूध चाहिए था, दूध दे दो। तो उसने भी यही कहा कि महाराज पीछे नरू की बैंगी आ रही है, आप दूध उनसे ले लेना। थोड़ी देर बाद बालक नरू भी आ जाता है। उनके पास केवल एक ही लुटिया दूध की थी। कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे, कहा, बच्चा नरू की बैंगी कब आएगी, दूध चाहिए था। इतनी ही बात कहने पर बालक नरू ने दूध से भरी लुटिया कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे उनके करमंडल में डाल दी और खाली लुटिया हाथों में लेकर हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज मेरा ही नाम नरू है। कृष्ण भगवान ने कहा कि बच्चा वो तो ये कह रहे थे कि पीछे नरू की बैंगी आ रही है, आप दूध उनसे ले लेना। तो नरू ने कहा कि महाराज उन्होंने मेरा मजाक किया होगा। कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे बालक नरू को आशीर्वाद दे देते हैं और कहा कि ये 3 बातें जीवन में याद रखना। ये जो खाली लुटिया है इसको वहीं पर रखना जहाँ दूध से भरी लुटिया रखते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि बच्चा दिन में अपने प्लाट में जाकर बड़ा सारा बाड़ा बना लेना। रात के समय भैंसें आएंगी और भैंसों को ललकार मत देना। जैसे ही भैंसों का बाड़ा भर जाए बाड़े को आग लगा लेना। बालक नरू ने हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज मैं छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कार्य कैसे करूँगा। कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे, कहा, बच्चा वहाँ पे जाकर काम करना शुरू कर देना। नाम आपका रहेगा, करनार में बैठे हूँ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। नंबर 3, मजबूरी या मुसीबत पड़ने पर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करके मन में धैर्य के अपने हाथ से जो भी करना चाहोगे वही हो जाएगा। ये 3 बातें कह के कृष्ण भगवान जो भेष बदल कर बैठे हुए थे उठ कर चल पड़ते हैं। बालक नरू खाली लुटिया लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। बालक नरू खाली लुटिया छीके पर रख कर खेलने के लिए बाहर निकल जाता है। नरू की माता जी काम धंधा कर रही थी। नरू की माता जी ने जैसे ही घर में प्रवेश कराया देखा कि लुटिया से दूध टपक रहा है। नरू की माता जी ने विचार किया कि आज नरू ने बच्चिया को दूध कम पिलाया होगा। नरू की माता जी जैसे ही आंगन में निकली, बन छटी पड़ी हुई थी, उनमें से एक छटी उठाई और नरू को ढूंढने के लिए चल पड़ती है। मैदान के नज़दीक जाकर जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, नरू की माता जी ने आवाज़ लगाई, हे नरू आ जा रे। नरू ने देखा माता जी तो छटी ले रही पीटेगी, मैंने तो सारा दूध महात्मा जी को डाल दिया था। नरू बच्चों के पीछे छुपने की कोशिश करता है। नरू की माता जी ने 2-4 कदम और बढ़ाए और फिर से आवाज़ लगाई, हे नरू आ जा रे। नरू जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उन बच्चों ने नरू को पकड़ के उनकी माता जी के हवाले कर दिया। नरू की माता जी बालक नरू का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल देती है और रास्ते में लुटिया से दूध टपकने का जिक्र करती है। नरू ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, माँ मार छोड़, मैंने तो सारा दूध महात्मा जी को डाल दिया था।
नरु की माता जी ने कहा कि भाई तू तो न्यू कह मैंने सारा दूध महात्मा का डाल दिया था, लुटिया से तो दूध टपकने लग रहा। जैसे ही बालक नरु ने घर में प्रवेश कराया, छिक्के पर रखी लुटिया को देखा। लुटिया दूध की भरी हुई थी और जाग ऊपर तक चढ़े हुए थे। वो जाग नीचे बैठे दूध टपका। जहाँ पे दूध टपका हुआ था बालक नरु ने दोनों हाथों से लीप के माथे का लेकर चुचका रहा। हे परम पिता परमात्मा, तेरी माए ने तुम्हें जाना है, तेरी लीला परम्पार है। नरु की माता जी ने कहा कि भाई महात्मा जी किस तरफ गए हैं। नरु है उसकी माता जी महात्मा जी को काफ़ी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन महात्मा जी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। हर थक के घर न वापिस आ जाते हैं। बालक नरु खाना खा कर विश्राम कर रहे थे। तभी नरु की माता जी ने पूछा कि भाई महात्मा जी और भी कुछ कह गए थे। तो नरु ने कहा कि महात्मा जी कह गए थे। क्या कह गए थे कि दिन में अपने प्लाट में जाकर बड़ा सारा बाड़ा बना लेना, रात के समय भैंसें आएंगी, भैंसों को ललकार मत देना, और जैसे ही भैंसों का बाड़ा भर जाए बाड़े को आग लगा लेना। तो नरु है उसकी माता जी दिन में अपने प्लाट में जाकर बड़ा सारा बाड़ा बना के घर में वापिस आ जाते हैं। बालक नरु शाम का खाना खा के वहीं पर जाकर सो जाते हैं। कृष्ण भगवान ने देखा रात के 12 बजे के बाद कृष्ण भगवान बांसुरी बजाने बैठ जाते हैं। भैंसों की लाइन लग जाती है। कृष्ण भगवान ने देखा कि भी बाड़ा ठाडा भर रहा भैंसों का। तो जी कृष्ण भगवान ने 2 सांड भेजे जहाँ पर नरु सोया हुआ था। वहाँ आके लड़ना शुरू कर देते हैं, खैड़ बजानी शुरू कर देते हैं। नहीं आँख खुली तो सांड जो है ना लड़ते लड़ते थोड़ा देर हेठा चले गए। उसके बाद एक आगे भाग गया, दूसरा उसके पीछे भाग गया। जैसे ही नरु के नज़दीक से निकलते हैं नरु की आँख खुल जाती है। तो नरु ने देखा बाड़ा जो है ना भैंसों का भरया हुआ है। नरु उठ कर बाड़े को आग लगा लेता है और बाड़े को नचकार कर फिर से उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता है। हे भगवान, तेरी माया ने तुम्हें जाना, तेरी लीला परम्पार है। सांड जो है ना थोड़ी देर में अदृश्य हो जाते हैं, चले जाते हैं। नरु पैर के तड़के घर आकर भैंसों से बाड़ा भर जाने की सत्य घटना अपनी माता जी को बताते हैं और कहा माता जी भैंसों का दूध निकालने के लिए काफ़ी सारे बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। नरु है उसका माता जी काफ़ी सारे बर्तन लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर जैसे ही नरु की माता जी भैंसों से भरा हुआ बाड़ा देखती है आश्चर्यचकित रह जाती है। नरु है उसकी माता जी ने 1-2 भैंस का दूध निकाल लिया। इतने में गांव की तरफ से व्यक्ति घूमने के लिए पहले बाहर जाया करते थे। जो भी बाहर घूमन जावे नरु का भैंसा का बाड़ा भर गया, नरु का भैंसा का बाड़ा भर गया, नरु का भैंसा का बाड़ा भर गया। यह सत्य घटना थोड़ी देर में पूरे गांव में फैल जाती है और थोड़ी ही देर में पूरा गांव इस सत्य घटना को देखने के लिए बूढ़े वाले तो ऊपर ले करना जहाँ भैंसों का बाड़ा भरा होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। महात्मा जी का दिया गया आशीर्वाद गांव वालों ने एक सत्य घटना के रूप में देखा था। बालक नरु का दूध से भरी लुटिया कृष्ण भगवान जो भेष बदल के बैठे हुए थे उनको देना तथा उनके आशीर्वाद से छिक्के पर रखी लुटिया से दूध टपकना और रात के समय भैंसों का बाड़ा भर जाने की यह सत्य घटना कुछ ही दिनों में दूर दूर तक फैल जाती है और उन्हीं के आशीर्वाद से नरु कुछ ही दिनों में पूरी तरह संपन्न हो जाते हैं। भगत नरु जाट की कथा एक सच्ची कहानी है। उसी दिन से नरु की बैंगी चलना शुरू हो जाती है और नरु का नाम 50 से 60 कोस दूर दूर तक मान सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उन्हीं दिनों गांव का नाम खेड़ी खड़क सिंह की बजाय खेड़ी नरुवाड़ी के नाम से पुकारा जाने लगा। नरु को मान सम्मान के साथ दूर दूर तक बुलाया जाने लगा। नरु ने आने जाने के लिए बैली बनवा ली थी। बैली चलाने के लिए गढ़वाला रख लिया था। नरु जहाँ भी जाते थे गढ़वाला ही लेकर जाता था। नरु की वेशभूषा नरु लंगोट बांधते थे और दौर ओढ़ते थे। कुछ समय बाद नरु की शादी हो जाती है। शादी के बाद नरु के घर पर संतान के रूप में केवल एक लड़की का जन्म होया। लड़की विवाह के योग्य होने पर नरु वर ढूंढने के लिए ब्रह्मन्नाई भेज देता है। ब्रह्मन्नाई गाँव ननेरा जिसको नरेले के नाम से पुकारा जाता है योग्य वर ढूंढ के सभी बातें नरु को बताते हैं। नरु अपनी लड़की की शादी की चिट्ठी लिखवा कर भिजवा देते हैं। दी हुई तारीख समय पर बारात आ जाती है। नरु बड़े ही धूमधाम से अपनी लड़की की शादी कर देते हैं। उन दिनों बारात जो है ना 2-3 दिन तक रुकती थी और बड़े ही चाव में भर के बारात को विदा कर दिया जाता है। बारात विदा होने पर वापिस नरेला की तरफ चल पड़ती है। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी।
कुछ ही दूर जाने पर नरू की लड़की को प्यास लग जाती है। नरू की लड़की ने पानी मांगा तो बरातियों में से ताना देते हुए किसी ने कहा, क्या तेरे बाप ने कोस कोस पे कुएं बनवा रखी है? तो नरू की लड़की को ये मालूम था कि मेरे पिताजी नरू जो है ना, कोस कोस पे कुएं बनवाने में सामर्थ हैं, और मैं अपने पिताजी से कह के ये पुण्य का कार्य अवश्य करवाऊंगी। नरू की लड़की बारात सहित वापिस आ जाती है। नरू की लड़की घर रह के सभी बातें अपने पिताजी को नरू को बताती हैं और कहा, पिताजी बाहर बारात खड़ी हुई है। नरू ने बरातियों के सामने आके हाथ जोड़ के कहा कि चौधरी साहब मैं कोस कोस पे कुएं बनवा रहा हूँ, तब तक आपको यहीं रुकना होगा। इस काम के लिए 6 से 7 महीने का समय लग जाता है, और 6 से 7 महीने तक नरू की लड़की की बारात गांव खेड़ी नरू में रुकी थी। गांव खेड़ी नरू से नरेला तक कोस कोस पे कुएं बनने के बाद ही नरू की लड़की दोबारा से विदाई लेकर खुशी खुशी अपनी ससुराल चली जाती है और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यापन करती है। नरू के द्वारा जितने कुएं व कुएं बनवाए हुए थे, उनमें से कुछ कुएं व कुएं आज भी सही हालत में देखने को मिलते हैं। गांव खेड़ी नरू बड़ौदा की सीमा पर एक कुआं, वहीं पर नरू के परिवार के खेत हैं। उन्हीं दिनों नरू को नरू बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। भगत नरू जाट कृष्ण भगवान के परम भगत थे। जब से कृष्ण भगवान भेष बदल के दूध मांग के ले गए थे और नरू को आशीर्वाद दे गए थे, नरू बाबा जी उन्हीं दिनों से हर वर्ष जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा के मंदिरों में जाया करते थे। वहाँ 7-8 दिन तक पूजा अर्चना करते थे और जितने भी दान मांगने वाले बैठे होते थे सभी को दान वितरित करके आते थे। नरू के द्वारा जितने कुएं व कुएं बनवाई हुई थी, उन सभी पर नेजू बाल्टी और प्याऊ बैठाए हुए थे। उन दिनों नरू का नाम माँ दानी के नाम से पुकारा जाता था। यह राजा अकबर के समय की बात है। एक दिन राजा अकबर शिकार का पीछा करते हुए जंगल में बड़ी दूर निकल आते हैं। उनको प्यास लग जाती है। उसने अपने साथियों से कहा कि भाई कहीं पानी की तलाश करो। तो उन्होंने एक बड़ा सारा बड़ का पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, महाराज बड़ के पेड़ के नीचे चलते हैं, वहाँ पर आप विश्राम करना और हम आपके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। जैसे ही बड़ के पेड़ के नीचे पहुँचे, देखा वहाँ पर एक कुएं जिस पे प्याऊ बैठा पानी पिला रहा। सभी ने ठंडा मीठा पानी पिया और विश्राम करने लगे। इस दौरान राजा अकबर ने प्याऊ से पूछा कि इस गहन जंगल में ये कुएं जो है ना, किसने बनवा रखी है? तो प्याऊ ने बताया कि महाराज भगत नरू जाट है, गाँव खेड़ी नरू के। उन्होंने अपनी लड़की की शादी में गांव खेड़ी नरू से नरेला तक कोस कोस पे कुएं बनवाई थी, जिनमें से यह एक है। कि भाई तेरे को किसने प्याऊ बैठाया हुआ है? कि महाराज मेरे को भगत नरू जाट ने प्याऊ बैठाया हुआ है। राजा अकबर नरू बाबा जी का पता नोट करके चले जाते हैं। कुछ समय बाद राजा अकबर अपने इलाके के सभी अमीर आदमियों के पास निमंत्रण भेज के दिल्ली बुला लेता है। नरू बाबा जी के पास भी निमंत्रण आ जाता है। नरू बाबा जी दी हुई तारीख समय पर दिल्ली राजा अकबर के दरबार में पहुंच जाते हैं। अगले दिन सुबह सभा बैठ जाती है। राजा अकबर नाच गाने और संगीत का बड़ा शौक रखते थे। उसने नाचने वाली को बुलाया हुआ था। नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जैसे ही नाचने वाली राजा अकबर के पास जाती है तो राजा अकबर 1 से 2 रुपया दे देता है। और जैसे ही नाचने वाली का रुख नरू बाबा जी की तरफ होया तो नरू बाबा जी ने हाथ जोड़ के उस परम पिता परमात्मा से अरदास करी कि हे भगवान, आपने मेरा नाम माँ दानी के रूप में दूर दूर तक फैलाया हुआ है और इस समय मैं खाली बैठा हूँ। आज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नाचने वाली का सम्मान कैसे करूँगा? तभी नरू बाबा जी को वरदान के तौर पर जो तीसरी बात कही गई थी कि वे मन में धार के अपने हाथ से जो भी करना चाहोगा वही हो जाएगा। जैसे ही नाचने वाली नरू बाबा जी के पास पहुंचती है तो नरू बाबा जी माटी की मुट्ठी भर के मन में धार के पकड़ा देते हैं, जिसकी असरपियाँ बन जाती हैं। नाचने वाली फिर से राजा अकबर के पास जाती है। राजा अकबर फिर से 1-2 असरपियाँ दे देता है और जैसे ही नाचने वाली दोबारा नरू बाबा जी के पास पहुंचती है तो नरू बाबा जी दोबारा से माटी की मुट्ठी भर के मन में धार के पकड़ा देते हैं, जिसकी फिर से असरपियाँ बन जाती हैं। उस दिन दान देने में राजा अकबर हार जाता है और नरू बाबा जी की जीत हो जाती है। दिल्ली राजा अकबर के बड़े दरबार में नाचने वाली ने
नूर बाबा जी के दानी होने के जयकारे लगा दिए। दानी हो तो नूर बाबा जैसा, दानी हो तो नूर बाबा जैसा, दानी हो तो नूर बाबा जैसा। जैसे ही यह आवाज़ राजा अकबर के कानों में पहुंची तो राजा अकबर ने कहा कि भाई उसको ले आओ बुला के जिसके नाम के जयकारे लग रहे हैं। कोतवाल जो है ना नूर बाबा जी को राजा अकबर के सामने पेश कर देते हैं। राजा अकबर और नूर बाबा जी की ये पहली मुलाकात थी। राजा अकबर ने नूर बाबा जी का नाम मादानी के नाम से सुना हुआ था। राजा अकबर कंधा दसाला धर के कुर्सी छोड़ के उठ कर चला और फिर भी मन में यह सोच रहा, अरे के दे देगा मैंने इसके पल्ला को दिखदा तो कोनी जाए महंग बिलियों तो के दे देगा भाई। तो जैसे ही राजा अकबर नूर बाबा जी के चगुर्दा हैंड के इनके सामने खड़े हुआ तो नूर बाबा जी ने हाथ ऊपर करके विजय भव का आशीर्वाद दिया और कहा कि दक्षिण में न जाइए, उत्तर में जहाँ लग जाएगा तेरा राज रहेगा। तो राजा अकबर को विश्वास हो जाता है कि भाई मेरे को आशीर्वाद देने वाला वाकई संत पुरुष है। तो राजा अकबर ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मेरे पास हाथी घोड़े सेना सब कुछ है, मेरे पास राज को चलाने के लिए धन की कमी है, मेरे को धन चाहिए। जो बात राजा अकबर मन ही मन सोच रहा था वही बात नूर बाबा जी के पास पहुंच रही थी। नूर बाबा जी ने दोनों हाथों से दौर फैलाते हुए कहा कि महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो राजा अकबर ने कहा कि महाराज यह नाचने वाली तेरे नाम के जयकारे लगा रही तना इस्ता सरपी कहाँ ते दी। तो नूर बाबा जी ने वहीं पर खड़े हुए मन में धैर्य के यहाँ खजाना बन जाए, वहाँ खजाना बन जाता है। पैर ते थोड़ा सा मिट्टी टह के क्या जितना धन चाहिए निकाल लो। राजा अकबर बुद्धि के दिमाग के बड़े तेज थे, विचार कराया कि भाई यहाँ पर तो हमारा महल है, इसने तो बाद में निकाल लेंगे, आज तो इन पे मंगा लें। तो कहने लगे महाराज यहाँ पर तो हमारा महल है, हो सकता है हमारे पूर्वजों का धन दबाया हुआ हो। तो नूर बाबा जी ने कहा कि भाई साधन भेज दे। राजा अकबर ने 6 गाड़ी 6 गढ़ वाले, गाड़ी गल्ला एक कसी चलाने वाला, एक तसड़े ठाने वाला, गाड़ी गल्ला एक कसी एक तसड़ा और गाड़ी गल्ला 2-2 खरड़े, एक नीचे बिछाने वाला और एक ऊपर ढकने वाला और गाड़ी गल्ला घोड़ा पे एक सैनिक भाई धन लेकर आवेंगे, रास्ते में लूट नहीं हो जाए। आगे आगे बैली पीछे पीछे काबला दिल्ली करनी तय कड़पड़ाहट पर टहन लग रहा था। दिल्ली के इलाके से बाहर है के एक चौक आता था। नूर बाबा के भक्तों इस कथा का दूसरा भाग नंबर 2 में सुने।